लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया, रियल नंबर्स को जाना, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। अब एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10 चैप्टर 1 अगर हम देखें तो उसमें हम लोगों को सिर्फ एक नई बात को जानना है, वह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक को जानने के बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज बड़े आराम से बिना किसी खास एफर्ट्स के हो जाएगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में जाने। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप लोग जानते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 4 का 1 हो गया फैक्टर, 2 हो गया एंड 4 हो गया, तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 हो गए, मीन्स मोर देन 2। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नंबर्स विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर उनका मैटर नहीं करेगा। सपोज करो आपको 270 दे दिया जाए, 270 एक कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टर आपने प्राइम फैक्टर्स क्या किए? 2, 3, 5, 7। अब इस ऑर्डर को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका मतलब है इसका जो ये ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? वो यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा और ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप ऑर्डर इसका कुछ भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अब मैंने यहाँ 270 लिया और 50 लिया, जानबूझ के लिया, दो ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है। इसी चीज को मैंने देखा यहाँ 2 पावर 1, 3 रेज़ पावर 1, 5 रेज़ पावर 1, 7 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 50 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। मैं यहाँ कुछ आपको इसके साथ और कुछ बताना चाहता हूँ। जो एक्सरसाइज में हमें शुरू एलसीएम और एचसीएफ निकाला था हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो मैं आप लोगों से इसीलिए मैं जानबूझ के इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप जब भी प्राइम फैक्टर करें तो उसे पावर में कन्वर्ट कर लें। इसका बेनिफिट क्या होगा? अब सपोज करो हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो देखिए 2 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, 5 भी एक कॉमन है, तो 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन देख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 10। अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम। इस एलसीएम के लिए मैंने इसमें पावर में कन्वर्ट किया इसको। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशंस में जो भी 2 हो 3 हो, क्या जैसे 2 में क्या करो, दोनों में जो भी 2 की पावर हाईएस्ट लिख दीजिए। यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आएगी। 3 की हाईएस्ट पावर दोनों में सिर्फ 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसका मतलब क्या आएगी? 5 की पावर 2। 7 की हाईएस्ट पावर, जो भी कैलकुलेशन करके आएगी हमारा एलसीएम हो जाएगा। सपोज करोगे 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 25 एंड दिस इज 7। जो भी मल्टीप्लाई होगी हमारा रिजल्ट आएगा। तो ध्यान देना इस बात पे, एलसीएम के लिए ये पावर बहुत मैटर करती है। दोनों एक्सप्रेशंस में जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स थे, उसमें हाईएस्ट पावर को लिखते हुए चले जाओ, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। और एचसीएफ आप लोगों को पता है क्या होगा? कॉमन पार्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि आपको अपने दिमाग में रखनी है। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 12 था, 12 हो गया 2 इंटू 3, तो इसका मीनिंग हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एक हम ले लेते हैं, सपोज करो 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर कितना हो गया? 4। अब देखें जरा, सबसे पहले एलसीएम, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2। अब देखते हैं एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। एलसीएम में हाईएस्ट पावर बहुत मैटर करती है।
देखिए 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है 4, तो 2 रेस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 1, मतलब दोनों एक्सप्रेशंस में जो भी हाईएस्ट पावर है वो रख दीजिए। तो ये हो गया 16 इंटू 3 मीन्स 48। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है। आप लोगों को एचसीएफ में कॉमन पार्ट देखना है और एलसीएम के अंदर आपको हाईएस्ट पावर लिख देनी है जो भी। 2.2 एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज express each as a prime product of its prime factors। हम लोगों को कोई कंपोजिट नंबर दिया होगा, जैसा फंडामेंटल थ्योरम में बोला कंपोजिट नंबर गिवन और आपको उसको क्या करना है प्राइम फैक्टर करने हैं। सपोज करो फर्स्ट 140, तो 140 के फैक्टर कर लो। कैसे, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है तो 140 लो, 2 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 रेस्ट पावर 2 हो गई, 5 पावर 1 और 7 की पावर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन सारे ऐसे ही है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने आइडिया ले लिया था कि हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप लोग जानते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पी इंटू क्यू, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो सपोज करो मैंने ले लिया है, फिर भी एक एग्जांपल आप लोगों के लिए। 26 से 91 हम लोगों को फर्स्ट दे रखा है। 26 का प्राइम फैक्टर किया, 91 का प्राइम फैक्टर किया। अब देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन है 13 की पावर 1, तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, देखिए 2 के हाईएस्ट पावर 2 ही है दोनों में, तो लिख दिया। 7 के हाईएस्ट पावर 7, 13 की 1, तो मतलब 7 इंटू 13 इंटू 2, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13, कितना आ गया 182। अब 3 का ले लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, उस 3 का देखते हैं। 12, 15 एंड 21। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5, और 21 के होंगे 3 इंटू 7। अब एचसीएफ देखिए क्या कॉमन है, दोनों के अंदर सिर्फ 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। अब एलसीएम के लिए चलते हैं, वही आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, हाईएस्ट पावर को रखते जाएंगे। जैसे 2 की तीनों में हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, लिख दिया। 5 के हाईएस्ट पावर 1, 7 के हाईएस्ट पावर 1, मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज थे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है check whether 6 raised power n, number 5 को check whether 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो किसी भी, ध्यान रखिए आप, किसी भी नंबर्स को 0 पे एंड होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन इज उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, टू एंड विद digit 0 a number must contain 2 and 5 as its prime factor। मतलब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 and 5 होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, 6 रेस्ट पावर n का मतलब है 2 इंटू 3। अब इसके अंदर 5 तो नहीं है, तो 6 रेस्ट पावर n नॉट कंटेन 2 and 5 as its prime factor। So 6 raised power n never ends with digit 0। मतलब किसी भी नंबर को 2 और 5 अगर उसके प्राइम फैक्टर है तो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 6 में तो 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। 4 रेस्ट पावर n, अब 4 रेस्ट पावर n के फैक्टर करोगे तो आप 2 इंटू 2, अब इसमें 5 नहीं है, दोनों का ही होना मैंडेटरी है। अगर 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट है तब वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं होगा। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इसमें कि आप बताइए कि ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर आप जानते हो कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कुछ कॉमन लेंगे, नंबर सिंप्लीफाई करेंगे, पता लग जाएगा कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि कितना इसका एलसीएम निकालना है हम लोगों को, एक कंडीशन दे रखी है, तो उसमें आप एलसीएम निकालिए, लीस्ट होना चाहिए, तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा। आप इसको ट्राई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को बताएंगे।